नमस्कार। एक जज साहब के ऊपर ही एफआईआर हो गया। जज साहब के ऊपर एफआईआर हो गया और ये मसला हाई कोर्ट में पहुंच गया। देखिए, जस्टिस साहब सुन रहे हैं और एडवोकेट जनरल प्ली कर रहा है और डीआईजी प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अफसर भी है अदालत में। मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। एक्चुअली अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंस होने लग गया, वीडियो कैमरा लगा रहा था चारों तरफ। उसमें एक लीगल चक्रा वाले कोई हैं, वो बिहार के हाई कोर्ट में जो भी होता है उसको पता नहीं कहाँ से उठा के डाल देते हैं, तो उनका कटसी भी है और पटना हाई कोर्ट का मसला है। तो वो जज साहब किस तरह से बिल बिलाए हुए हैं जस्टिस साहब, वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले थोड़ी सी भूमिका बांध देता हूं आपके लिए। बिहार के दो पुलिस, एक एसएचओ दूसरा सब इंस्पेक्टर का मसला चल रहा था झंझारपुर कोर्ट में। मधुबनी जो जिला का जो कोर्ट है उसी का एक कोर्ट झंझारपुर में भी चलता है। तो वहाँ गोपाल कृष्णा थे एसएचओ और दूसरे का नाम था अभिमन्यु कुमार, ठीक है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जी की यहाँ मामला चल रहा था, उनके नाम अविनाश कुमार। तो दोपहर में चैम्बर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के चैम्बर में ये एसएचओ गोपाल कृष्णा और सब इंस्पेक्टर जो है अभिमन्यु घुसे जज साहब के चैम्बर में दोपहर में और उनको पुलिसिया सम्मान से सम्मानित किया। लात जूते घूसे से पुलिसिया सम्मान से सम्मानित किया। उनकी पैंट गिरी हो गई जज साहब की। दरअसल हुआ कि वो कोर्ट में जो मामला ये था कि किसी महिला को इन दोनों पुलिस वालों ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो वो कह रहे थे, डांट रहे थे इन लोगों को, गधों तुम लोगों को क्या आती नहीं है व्यवहार या फिर कानून की समझ नहीं है। इससे पहले वाले डेट में वो मधुबनी के एसपी थे सत्य प्रकाश जी को भी लताड़ लगाई थी। तो गुस्सा उसा रहा होगा तो जज साहब को ठोक पीट दिया, पुलिस से सम्मान कर दिया। पुलिस साहब, अब जज साहब थे तो हंगामा हो गया और वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को गया और डीआईजी को गया, लमाका डमाका हुआ। वो दोनों जो एसएचओ सब इंस्पेक्टर थे अरेस्ट हुए और शायद उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। समझ रहे हैं? अब जज साहब पर एफआईआर हो गया, ठीक। और हमने बताया कि वो पटना हाई कोर्ट का मसला है और कोर्ट में हाजिर हैं एडवोकेट जनरल, डीआईजी साहब और जज साहब क्या बोल रहे हैं तो सुनिए। The FIR. You are withdrawing FIRs against the politicians and against the judge you will not. नेताओं के खिलाफ आप तो एफआईआर वापस ले सकते हैं, जज के खिलाफ नहीं। That out of all the states in India, Bihar should not be in the news for wrong reasons. ये जज साहब को मिर्ची लगी हुई है कि एक दूसरे जज के खिलाफ एफआईआर कैसे लिख दिया पुलिस ने। ये बिहार को इस तरीके से बदनाम तो नहीं होना चाहिए। आपको ये भी बात बता दूं कि मैं जज साहब इसलिए कह रहा हूं कि कितना कहूं, छोटे मजिस्ट्रेट हो गए कोर्ट के, ऊपर एडिशनल जज हो गए, उसके बाद हाई कोर्ट में जस्टिस हो गए और मिलॉर्ड सब बोलते रहते हैं। तो हम जज साहब अभी कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। The question we had put was that in the teeth of the judgment of the Supreme Court, how you registered the FIR without permission of the Chief Justice? एक जज साहब पर बिना चीफ जस्टिस के ऑर्डर के कैसे लिख लिया भाई एफआईआर? Provision under which the police can withdraw the FIR. You are withdrawing FIRs against the politicians and against the judge you will not. No, Lord, since the provision. There is provision. Therefore, what I'm. There is district level committee. Lord, just I was going to. For politicians you can withdraw any time, but for judges you can't. No, Lord, say withdrawal only for that purpose. That is we are not putting any word in your mouth. That is for your wisdom to work. No. Otherwise we will take action. No, we may Lord, put many people in problem. We put many people in trouble. जज साहब ने तो धमकी दे दिया। That other, because even in that Delhi's case, Lords, it was pointed out that when once FIR is registered, it can't be resigned. That's why I am saying that I will indicate that, but I will file an application, Lords, within 2 days. By Monday. You see, the difficulty is that it's not only judiciary, but your entire legal fraternity suffers. Today a case came before me. That is, there was some scuffle between the lawyers and immediately police registered a FIR.
There are 100 methods. First, they could have made them sit together. Yeah. They are all arms of law. They are officers of the court. Yes. And instead of doing that, you immediately register FIR. जज साहब कूल दिखाई दे रहे हैं लेकिन है नहीं। कह रहे हैं कि कानून के हाथ है ना, पुलिस, जज, वकील, इन पर ही पुलिस फटाक से FIR लिख लेगी तो काम कैसे चलेगा भाई? 100 तरीके होते हैं निपटाने के, पहले निपटाओ तो FIR क्यों लिखते हो? Well, there is a ground for withdrawal of FIR, which is known as error of law. So if some FIR has been registered as an error of law, you can always withdraw it. जज साहब कह रहे हैं कि एरर ऑफ लॉ कह के FIR वापस ले सकते हो, लेकिन एडवोकेट जनरल भी बहुत गाग है भाई, उसका जवाब सुनिए। That of this communication, my lords, from the learned Registrar General to learned District Session Judge and copied to SP, that we thought it that when it is mentioned there, so it permission has been recorded. So under that misconception, an FIR was lodged. मतलब कि मामला तो गंभीर है भाई। FIR तब लिखी गई जबकि मामला रजिस्ट्रार तक पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुंचा। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जज फज वकील साहब भागेंगे बुतेंगे हिंदी में और यहाँ बतियाएंगे अंग्रेजी में, चाहे कैसे भी बतियाएं। खैर आगे। You proceeded against law. Yeah, my lords, the law, because under that impression that I have to seek prior permission, the SHO, my lords, wrote a letter seeking permission and forwarded the letter to the learned registrar, district and session judge. Learned district and session judge forwarded that communication to the learned registrar general. Now the learned district and session judge, after a month, with reference to the letter by which that permission letter had been forwarded to him by the Superintendent of Police. Now the resultant effect would be any litigant who is disgruntled with the order of the judicial officer will file FIR. Thousands of FIR will be filed. एडवोकेट जनरल ने जब समझाया कि किन परिस्थितियों में FIR लिखा गया तो मिलॉर्ड की, जज साहब की थोड़ी सी फटी। कहते हैं अरे ऐसे तो सैकड़ों हजारों जुडिशियल अफसर के खिलाफ FIR हो जाएंगे। After FIR there is no prosecution, it is investigation. You see, after investigation they can always file a closure report. If there is a closure report, there can't be any prosecution. Furthermore, lords, if this I don't want that the sweep authority should be given, that today one can lodge a FIR and tomorrow one can be. Therefore, I intend to file that petition to have some order from this court. मैंने कहा था ना कि एडवोकेट जनरल भी बहुत गाग हैं। वो कह रहा है कि मिलॉर्ड अगर इस तरीके से FIR विथड्रॉ करने का, वापस लेने का राइट पुलिस को दीजिएगा तो ये बहुत बड़ा वो धंधा लोग शुरू कर देंगे, इसीलिए आपसे ऑर्डर लेने आए, आप ऑर्डर कर दो ना FIR विथड्रॉ करने का, वापस लेने का। You can say that the FIR was filed as an error of law in a misconception. जज साहब रगेदे हुए कि भैया एरर ऑफ लॉ था, मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ था, तुम 1000 तरीके से FIR विथड्रॉ कर सकते हो, वापस ले सकते हो, जज के ऊपर FIR करवा दिया। यार ये एडवोकेट जनरल भी पलीता है भाई साहब, घाघ नंबर 1। अंत में हुआ यही कि जज साहब को कहना पड़ा कि चलो उसी की भाषा को लेकर के ये एरर ऑफ लॉ था इसलिए FIR विथड्रॉ किया जाए। बात सिर्फ ये है कि जब अपने पे आई तो फटी, आग जली, सुलगी, मिर्ची लगी, और यहाँ पता नहीं कौन कौन से केस में पुरुषों को लाते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, अंदर करते हैं और सुनते तक नहीं है। कमाल है जज साहब, आप भी तो पुरुष हो लेकिन जज साहब हो, माननीय हो। ये भाई साहब बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मैं अब खुल के तो नहीं बता सकता कि DB एक्ट से लेके 498 से लेके 377 से लेके 376 से लेकर के विदाउट कंसेंटेड सहवास के लेकर के, मतलब ऐसे हजारों पुरुष हैं जो कम से कम
50 धाराओं में अंदर कर दिए जाते बिना जाने सोचे समझे। जज साहब को बहुत आराम से कूल लगता है। अब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं लाता रहूँगा ऐसी घटनाएं, क्योंकि वो बिहार में तो जो हो रहा है वीडियोग्राफी उसको तो वो लोग डाल रहे हैं अब डायरेक्ट नेट पे, और वो जगह के भी डालना शुरू करेंगे तो आनंद आएगा। इन माननीयों की आदत व्यवहार चाल चलन सब दिखेगी, अब उनका व्यवहार उभार भी दिखेगा, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, एक तो जाते जाते देख लीजिए। अरे ही इज अ फ्रॉड, सिट डाउन, गो एट द बैक सीट। He had given the representation. Don't sit here, sit at the back.